Now see what Paheli is asking. Paheli wants to know if the structure of the nucleus is the same in the cell of plants, animals and bacteria. पहेली ये जानना चाहती है कि प्लांट्स, एनिमल्स और बैक्टीरिया की सेल्स में सभी में न्यूक्लियस सेम होता है. नो, द न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज़ नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइक द सेल्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. बैक्टीरियल सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की सेल की तरह वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है. देयर इज़ नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. और वेल ऑर्गेनाइज्ड कैसे नहीं होगा कि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी. जो न्यूक्लियस के अराउंड जो मेम्ब्रेन होती है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं वो एब्सेंट होगी. द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स. वो सेल्स जिनमें न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के होता है. और न्यूक्लियर मटेरियल क्या होता है? न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम्स. ठीक है, बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के होंगे उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं. द ऑर्गेनिज्म विद दीज काइंड ऑफ सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स. वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें इस टाइप की सेल्स होंगे वो प्रोकैरियोट्स होते हैं. अब प्रोकैरियोट्स जो वर्ड है वो 2 वर्ड्स से मिलकर बना है. देखिए, फर्स्ट इज प्रो एंड सेकेंड इज कैरियन. प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस. प्रो मीन्स प्रिमिटिव और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस. जिनमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होगा वो प्रोकैरियोट्स होंगे. अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी. द सेल्स लाइक ओनियन सेल एंड चीक सेल्स हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस with a nuclear membrane are designated as eukaryotic cell. जिनमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होगा मीन्स विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उनको हम कहेंगे यूकैरियोटिक सेल. ऑल ऑर्गेनिज्म अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर कॉल्ड यूकैरियोट्स. बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी के अलावा जितने भी सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूकैरियोट्स होंगे. अब यूकैरियोट्स वर्ड भी 2 वर्ड से मिलकर बना है. यू मीन्स ट्रू and carrion means nucleus. Pro means primitive, U means true, carrion means nucleus. While observing the onion cell under the microscope, जब हम माइक्रोस्कोप में ओनियन सेल को ऑब्जर्व करते हैं, डिड यू नोटिस एनी ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म? क्या आपने साइटोप्लाज्म में कोई एक खाली स्ट्रक्चर जो ब्लैंक है वो ऑब्जर्व करी है? उसको हम कहते हैं वैक्यूल. It could be single and big as in an onion cell. ये बड़ी और सिंगल सिर्फ एक भी हो सकती है जैसे कि ओनियन सेल में होती है. चीक सेल्स हैव स्मॉलर वैक्यूल्स. चीक सेल में स्मॉल वैक्यूल्स होती हैं. लार्ज वैक्यूल्स आर कॉमन इन प्लांट सेल. प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल्स होंगी और एनिमल सेल में कुछ स्मॉलर वैक्यूल होंगी. You might have noticed several small colored bodies in the cytoplasm of the cells of Tridentsia leaf. They are scattered in the cytoplasm of the leaf cell. They are called plastid. अब आपने कुछ छोटी कलर्ड बॉडी साइटोप्लाज्म में ऑब्जर्व करी होगी लीफ के. उन लीफ सेल के साइटोप्लाज्म में वो स्कैटर्ड रहती हैं, उनको हम कहते हैं प्लास्टिड. दे आर ऑफ डिफरेंट कलर. प्लास्टिड अब डिफरेंट कलर के भी होते हैं. सम ऑफ देम कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. कुछ प्लास्टिड ऐसे होते हैं जिनमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं. ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. इन्हीं प्लास्टिड ग्रीन प्लास्टिड के रीज़न से ही लीव्स का कलर जो होता है वो ग्रीन होता है. लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ लीव्स का कलर जो होता है वो रेड भी होता है, कुछ ब्राउनिश सी होती हैं, कुछ येलोइश भी होती हैं. तो वो किस पे डिपेंड करती हैं? प्लास्टिड के कलर पे डिपेंड करती हैं. दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स. क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो लीव्स को ग्रीन कलर देते हैं. यू मे रिकॉल द क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द लीफ इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. अब आपको क्लोरोफिल से क्या रिमाइंड हुआ होगा कि क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो लीव्स के लिए एसेंशियल होता है. किस प्रोसेस के लिए? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए. इसी क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है.